जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से कोशिका चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हम कि कोशिका का सेकेंड चैप्टर क्या होता है। अब हमने बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बता दिया था, गाल्जी बॉडी के बारे में बता दिए थे, वैक्यूम्स के बारे में बता दिए थे। ठीक है, अब उसके आगे हम जानेंगे तारक कार्य। क्या जानेंगे? तारक कार्य, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तारक कार्य जो है यानी सेंट्रोसोम का जो खोज है वो वेबरी नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? वेबरी नामक विद्वान ने। ठीक है, इसमें जो होता है कोशिका, इसका मुख्य कार्य जो होता है, सेंट्रोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। अब फिर सुनेंगे तारक कार्य या सेंट्रोसोम, इसका खोज किसने किया था? वेबरी नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, और कोशिका, इस सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, विभाजन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझिए कि हमारे स्किन में कोई कोशिका मृत हो गई, ठीक है, तो उसके स्थान पर उसके बगल की जो कोशिका है अपना विभाजन करती है, मतलब बंटवारा करती है, जो दो भाग में होकर उसका पुनः निर्माण होता है। तो ऐसे कह सकते हैं पुनः निर्माण होता है, कोशिका बनता नहीं, उसका पुनः निर्माण होता है। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम जो होता है यह लीवर में सबसे अधिक पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर में सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए लीवर की जो कोशिकाएं सबसे तेज में विभाजित होती है। कितने तेज विभाजित होती है? सबसे तेज में किसी कोशिका विभाजित होती है? लीवर की कोशिकाएं। लीवर की जो कोशिकाएं होती है सबसे तेज अपना विभाजन करती है। बराबर, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है कोशिका विभाजन नहीं करती है। कहां नहीं करती है? ब्रेन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ब्रेन की कोशिकाएं अपना कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे अंतःप्रदत्त जालिका। यह अंतःप्रदत्त जालिका क्या होता है? इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो होता है इस फिगर का होता है, इसमें दो तरह को, इसको ईआर भी कहते हैं, ईआर कहते हैं। एक साइड जो होता है खुरदुरा टाइप का राइबोसोम, ठीक है, एक जो स्मूथ प्लेन रहता है। ठीक है, और दोनों का कार्य समझते हैं क्या होता है। इसको यह जो है अंतःप्रदत्त जालिका है, आंतरिक कंकाल का कार्य करती है। क्या करती है? आंतरिक कंकाल का कार्य करती है। ठीक है, यह आंतरिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका को जो है आंतरिक सहायता प्रदान करता है कौन? अंतःप्रदत्त जालिका। ठीक है, स्मूथ जो होता है, स्मूथ ईआर, स्मूथ लिखे हैं ईआर, इधर का जो साइड होता है ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। ठीक है, और रफ ईआर जो होता है, रफ ईआर, ये प्रोटीन का निर्माण, इसको कहते हैं रफ ईआर, रफ ईआर। ठीक है, ये जो है रफ ईआर है, आई स्मूथ ईआर। रफ ईआर जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, आई स्मूथ ईआर है क्या? वसा का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम ईआर करके लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्य आप समझ गए। स्मूथ जो होता है वसा का निर्माण करता है और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इसका राइबोसोम जो है इसका खोज जो प्लाडे नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? प्लाडे नामक विद्वान ने किया था। ठीक है, ये राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम जो है इसका खोज प्लाडे ने किया था। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं साइंडेशन कोफिशिएंट। यह एक मापने की धारणा है। क्या है? साइंडेशन कोफिशिएंट जो है यह एक मापने की धारणा है। इसके अंदर वस्तुओं को नापा जाता है। जैसे आप समझ जाएंगे कि किसी वस्तु को हम ग्राम में नापते हैं या केजी में नापते हैं। ये भी एक मापने की धारणा है, जिसमें समझिए जल एक तरल द्रव है जिसमें हम किसी वस्तु को डालते हैं। जो वस्तु सबसे तेज नीचे चला गया उसको बड़ा माना जाता है, चाहे वो आकार में छोटा बड़ा ये मायने नहीं रखता। जो तेज अंदर गया उसको हम क्या मानेंगे? बड़ा मानेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक जो होता है 70s को होता है जिसे छोटा कहते हैं, दूसरा जो होता है 80s के होता है जो बड़ा होता है। पहले का जो 70s है उसको प्रोकैरियोटिक, दूसरा 80s यानी यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद
बोलते हैं राइबोसोम, आर से, ठीक है। अब इसके बाद केंद्रक। केंद्रक अहम भूमिका निभाता है कोशिका के अंदर। केंद्रक जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह जो है सारे पार्ट को कंट्रोल करके रखता है, किसको क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है, सबको कंट्रोल करके रखता है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक विद्वान ने किया था। ये जो है केंद्रक, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कहने का मतलब कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे? केंद्रक को कहेंगे, ठीक है। ये केंद्रक जो है कोशिका कंट्रोल करके रखता है कि किसको कार्य क्या करना है और कब करना है, ठीक है। ये केंद्रक के अंदर एक क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए, ठीक है। जो केंद्रक के अंदर जो होता है 80% प्रोटीन होता है। क्या होता है? 80% प्रोटीन और 10% में बाकी सब पाया जाएगा। डीएनए 10% पाया जाता है, ठीक है।